Good morning and praise the Lord. This is Pastor Pradeep Kumar Sharma, and today we will learn from the Word of God. And today's topic is a life full of patience, धीरज से भरा हुआ जीवन। आज हम परमेश्वर का जो वचन पढ़ेंगे वो है याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 2 और 3 और 4। इन 3 वचनों से आज का संदेश हम सीखेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखा है, हे मेरे भाइयों, अर्थात पूरी कलीसिया या पूरा समुदाय। ये सिर्फ जेंट्स लोगों के लिए नहीं है, पर ये सबके लिए है। सिर्फ ये एड्रेस करने का तरीका है। हे मेरे भाइयों, जब तुम विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं का सामना करते हो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो, यह जानते हुए कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना पूरा कार्य करने दो कि तुम पूर्ण और सिद्ध हो जाओ, जिससे कि तुम में किसी बात की कमी ना रहे। परमेश्वर अपने बच्चों के जीवन को उस स्तर तक लेकर के जाना चाहते हैं जहां मानवीय जीवन के सभी गुण उनके अंदर पूर्णता से विकसित हो सके। उन्हीं गुणों में से एक गुण है धीरज रखना, और आनंद के साथ धीरज रखना। धीरज रखना क्या होता है? धीरज उस आशा के पूरे होने का विश्वास होता है जो आपने अपने हृदय में रखा है, और उसके पूरे होने का इंतज़ार आप या तो दुखी होकर के कर सकते हैं या फिर आनंदित होकर के कर सकते हैं। परमेश्वर की स्तुति करते हुए उसका इंतज़ार कर सकते हैं, या फिर कुड़कुड़ा के और बुड़बुड़ा करके कर सकते हैं। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा वक्त आता है कि हमने जो हमारी प्रार्थनाएं मांगी हैं, जो हमारी नियति है, जो हमारा लक्ष्य है, उसे हासिल करने में हमें समय लगता है, और उस प्रार्थना को पूरा होने में टाइम लग रहा होता है। ऐसे समय में ज़्यादातर लोग अपना धीरज खो देते हैं वो अपना संतुलन खो देते हैं, मानसिक रूप से अपना विश्वास गवा बैठते हैं। ऐसे में कुड़कुड़ाहट, चिड़चिड़ाहट उनके जीवन में जगह बना लेती है। और परमेश्वर अपने वचन के अंदर यहाँ पर हमें बताते हैं कि जब तुम तरह तरह की परीक्षाओं में पढ़ो, तरह तरह की परीक्षाएं होती हैं। उन परीक्षाओं में से एक परीक्षा होती है जब हमारे आशीषों को आने में टाइम लगता है, देरी होती है। ये भी एक परीक्षा होती है कि आप किस प्रकार से उस समय को बिताते हैं। जैसे कि आप किसी बस का इंतज़ार करते हुए बस स्टैंड पर खड़े हैं, उसको आने में कितना टाइम लगता है, और ऐसे में वो इंतज़ार की घड़ी आप कैसे बिताते हैं, या तो गालियाँ बकते हुए, कोसते हुए, या फिर उस समय का आनंद उठाते हुए, धन्यवाद करते हुए, इस विश्वास से कि एक समय जल्दी ही आएगा जब मैं अपने लक्ष्य पर पहुंच जाऊंगा। इसी प्रकार इस धीरज का बहुत बड़ा महत्व है। किसी भी काम में आप अपनी नौकरी करते हैं, आपको लगता है मुझे तरक्की चाहिए, आप बिजनेस करते हैं, आपको लगता है हमें एक ब्रेक थ्रू चाहिए, हमें प्रॉफिट चाहिए, परंतु उस लक्ष्य को हासिल करने में जो वक्त लग रहा है, वो वक्त आप कैसे बिताना चाहते हैं, किस तरह से आप उसे व्यतीत करना चाहते हैं। यहाँ लिखा है धीरज को अपना पूरा काम करने दो। वो तुम्हारे अंदर तुम्हें डेवलप कर रहा है, तुम्हारे इनर बीइंग को, इनर ह्यूमन जो अंदर का मनुष्यत्व है, उसे वो डेवलप कर रहा है, भर रहा है उम्मीद से, आशा से, और मजबूत कर रहा है आपके इरादे को। मैं आपको देरी से होने वाले कामों में से एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है। एक देश है जहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट का एक शोरबा है जो बहुत पॉपुलर है, बहुत फेमस है। उस शोरबे को वहाँ के जो शेफ़ है पिछले 45 वर्षों से बना है वो निरंतर उसे तैयार करते हैं, उसके अंदर मसाला वगैरह सब वो डालते हैं, और उसमें से ही लोगों को देते हैं और सर्व करते हैं। 45 वर्षों से उसमें जो शुरू में जो मसाला डाला था, अब तक वो मसाला उसमें से निकाला नहीं गया, आग को बुझने नहीं दिया गया है। आग निरंतर जल रही है और वो शोरबा बनता रहता है, और जब कस्टमर्स आते हैं उसे लेते हैं
तो वो उसके स्वाद की बहुत तारीफ करते हैं। ऐसा उस शोरबे को इनाम भी मिला है उस देश के अंदर, उस देश में उसको अवार्ड मिले हैं उस होटल को। इतने लंबे समय से कंसिस्टेंटली वो इस काम को कर रहे हैं और उसको बिगड़ने नहीं दिया। देर से जो काम होते हैं वो काम बहुत मजबूत होते हैं, बड़े फलदायी होते हैं। आज आपने बीज बोया, पानी डाला, खाद डाला, कल फल नहीं आता, थोड़ा सा टाइम लेता है, थोड़ा सा वक्त लगता है। उसको या तो आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा टाइम है, या फिर आप कह सकते हैं थोड़ा सा टाइम। आपकी आशीषों को परमेश्वर रोक के नहीं बैठा है, वो सब कुछ आपको देगा। लेकिन आप उस इंतज़ार के उस समय को कैसे बिताएंगे? स्तुति आराधना करते हुए बिता सकते हैं, प्रभु के गीत गाते हुए बिता सकते हैं, जय जयकार करते हुए बिता सकते हैं, लोगों को प्रसन्नता से मिलते हुए बिता सकते हैं, या फिर कुड़कुड़ा करके। कुड़कुड़ाएंगे तो आपकी उत्तम आशीषें भी आपसे चली जाती है। कुड़कुड़ाने से हमारी दी हुई जो हमारी मिलने वाली जो तोहफे होते हैं वो भी देर और हो जाती है। आप किसी बात को गुस्से से मांगो, देने वाले का दिल खुश नहीं होता। परमेश्वर को धन्यवाद और प्रेम से आप मांगो, परमेश्वर आनंद से देगा। उसकी स्तुति करना आज से शुरू करें, धीरज को अपना काम करने दें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। मैं निरंतर आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, अपने सारे व्यूवर्स के लिए प्रार्थना करता हूँ। हमारे इस कार्यक्रम के ज़रिए आपके जीवन में जरा सा भी अगर आशीष मिल रहा है, कुछ भी इजाफा हो रहा है, कुछ भी अच्छा हो रहा है, तो हम समझेंगे हमारे कार्यक्रम बनाना सफल हो रहा है। परमेश्वर यीशु मसीह आपको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद। फिर